तो नाउन में हम लोग इन लोगों का मतलब नाउन इज नथिंग बट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बताया गया था, इज कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। तो बाबू हम लोग इसमें क्या पढ़ चुके हैं, तुम्हारा नंबर सॉरी जेंडर और पर्सन पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ना है बाबू नंबर पढ़ना है, ठीक है। देखो नंबर, नंबर और नंबर में बाबू नंबर जानते हो, नंबर में क्या आते हैं, गिनती करने वाली चीज। जब गिनती के हिसाब से नाउन दो प्रकार के होते हैं। पहला तुम्हारा काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। दूसरा बाबू क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये बात दो तरह के नाउन है तुम्हारे। अब अनकाउंटेबल नाउन का बाबू क्या होता है ना, इसी का तुम्हारा सिंगुलर प्लूरल बनता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन का ही बाबू क्या बनता है, सिंगुलर प्लूरल बनता है। और अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। अब देखो मेरे भाई, यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको दो भाग में बांटेंगे। पहला वो एक वस्तु हो, वन ऑब्जेक्ट, बोलो वन ऑब्जेक्ट, या हम ये भी कर सकते हैं मोर देन वन सब्जेक्ट, बोलो मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट। अब इसको देखो, जब वन ऑब्जेक्ट है तो अब इन नेचर में कैसा होता है, सिंगुलर। कैसा होता है मेरे भाई, सिंगुलर होता है। तो बाबू सिंगुलर है, नेचर में सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा लेगा, वर्ब लेगा बाबू सिंगुलर। तो वर्ब लिखा दो सिंगुलर, यानी एक चीज रहेगा तुमको तो वर्ब लगाना है सिंगुलर। देखो अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अवश्य लिखेंगे हम लोग SCN शॉर्टकट में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। प्लूरल को लिखेंगे PCN लिखेंगे। तो वो मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। देखो सिंगुलर को वर्ब सिंगुलर, तो अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एक से क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब का कैसा आएगा, तुम्हारा सिंगुलर आएगा। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। क्लियर, समझ में आई बात। इधर देखो बाबू, मोर देन वन सब्जेक्ट, जब दो से अधिक वस्तु हो तो क्या ये तो खुद ही प्लूरल है, तो क्या उसका प्लूरल बनेगा, क्या उसका प्लूरल बनेगा बताओ, ये खुद ही प्लूरल है। देखो हम एक चीज कर सकते हैं, तो अब जब एक से अधिक वस्तु है, चाहे राम हो, श्याम हो, चाहे बहुत सारे कलमे हो, फिर तुम्हारे क्या मोबाइलें हैं, बहुत सारे कुछ पंखे हैं, बहुत सारे जो भी चीज बाबू तुम्हारे बहुत सारा है, तो बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। चलो प्लूरल होगा क्यों, बोलो इसका नेचर कैसा, प्लूरल। जब आप प्लूरल है तो इसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन कर सकते हैं, बोलो। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आप उसको चूंकि गिन सकते हैं, इसलिए आप प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। जब आप ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमको बता दो क्या उसके साथ वर्ब कैसा लगाएंगे, वर्ब कैसा लगेगा बाबू, प्लूरल लगेगा। क्लियर। अब बताओ ये जो तुम्हारा है ना, अब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन नेचर में कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन नेचर में कैसा होगा, सिंगुलर। देखो ये नेचर में तुम्हारा होता है सिंगुलर, इसका नेचर है तुम्हारा सिंगुलर। कैसा है बाबू, सिंगुलर। जब इसका नेचर ही सिंगुलर है तो वर्ब बाबू कैसा लेगा, सिंगुलर ही लेगा। यानी मिल्क इज मिल्क आर, मिल्क इज मिल्क आर, पोटैटो इज की पोटैटो आर। अब देखो जनरली हम पोटैटो तोल के लेते हैं, अब वो तोल के लेते हैं तो अनकाउंटेबल में चला गया, उसके साथ हम क्या लगाएंगे बाबू, इससे प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्लियर, क्लियर बाबू। आप देखो क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, हम अब आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिसको गिन सकते हैं। क्या हम पानी को गिन पाएंगे, पेट्रोल को गिन पाएंगे, मनी को गिन पाएंगे, मनी बाबू नहीं गिन पाओगे, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों अनकाउंटेबल नाउन है, देखो जैसे बाबू देखो आज तक तुम्हारे जीवन में चाहे वो कपड़ा खराब हो गया हो चाहे अच्छा है, जिसको तुम यूज में लाते हो, तुम्हारे घर में रखा हुआ है, ये भी तुम्हारी परिसंपत्ति है, इसी को मनी कहा जाता है। यानी तुम जितना चीज खरीदो, घर के ईंट पंखा, 2 रुपया, जितना भी चप्पल जूता सब तुम्हारा मनी है बाबू।
तो क्या उसको गिन पाओगे? तुम्हारे पास कितना चीज है, कितना पेन तुम रखे हो, नहीं रखे हो, कॉपी कितना है, किताब कितना है, सब तुम्हारी संपत्ति है। तो क्या इसको गिन पाएगा कोई आदमी? हाँ, तो आप नहीं गिन पाओगे तो मनी भी क्या हो जाता है बाबू? अनकाउंटेबल नंबर में चला जाता है। तो मनी ईज होगा कि मनी आर होगा? लेकिन बाबू मनी जब काउंट करते हैं, जैसे देखो होता है कि वसूली करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, तो ऐसे इसमें मनी बाबू प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो देखो हालांकि ये सब आज के पेपर में नहीं पूछा है, लेकिन मनी बाबू क्या है, तुमको सिंगुलर में यूज करना है। अब देखो नेचर में सिंगुलर है तो वर्ब भी लेगा बाबू सिंगुलर। अब याद रखना, नो आर्टिकल इज यूज। ठीक है, जैसे ही तुमको अनकाउंटेबल नाउन दिखाई पड़ गया, तुमको कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आप देखो मेरे भाई, ये मोर देन वन है, जब दो से अधिक वस्तु हो तो क्या उसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे करोगे यार, तू तो पहले से लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं राम इज अ बॉय, तो राम इज अ बॉय का मतलब क्या है कि राम एक लड़का है, दो लड़का नहीं है, फिर हो जाएगा विवाद। देखो तो राम इज अ बॉय, एक लगा तो लगाएंगे हम सिंगुलर, तो बाबू सिंगुलर है ही नहीं, तो इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। क्या लिखते हैं बाबू? नो आर्टिकल इज यूज, नो आर्टिकल इज यूज। अभी हम देखो वन ऑब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब बाबू पूरा क्या है? सिंगुलर। तो बाबू इसके साथ आर्टिकल लगेगा कि लगेगा बोलो? अब लिखो यहाँ पे आर्टिकल इज यूज, आर्टिकल इज यूज। चलो जल्दी से बाबू। अरे चीज समझ में आ रहे हैं? अच्छे समझ में आ रहा है इंग्लिश? जो भी आप एयरपोर्ट से तैयारी करते हो, 9 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट में इंग्लिश 3-4 क्वेश्चन पक्का रहते हैं, तो तुमको भी मालूम नहीं चलेगा। जब प्रैक्टिस करवाएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें फंसेंगे। अभी तो बस तुमको पढ़ाए जा रहे हैं। सब्जेक्ट में रहेगा सर, वन ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। वन सब्जेक्ट और लिखा गया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ वो कौन सब्जेक्ट बाय मिस्टेक। और यहाँ सब्जेक्ट लिखा तो ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाएगा? जब वस्तु एक हो तो सिंगुलर, जब वस्तु दो से अधिक हो तो प्लूरल। जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा और आर्टिकल वर्ब यूज नहीं करेंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और बाबू तुम्हारा क्या लेगा? आर्टिकल यूज लेगा, यूज करेंगे उसको। जैसे अ फैन, अ बल्ब, अ ट्यूबलाइट हम बाबू कर सकते हैं। अ कार, अ स्कूटर, अ इलेक्ट्रिक बाइक, अ इलेक्ट्रिक कार, बाबू सॉरी एन इलेक्ट्रिक कार ना करे। हो गया? Rule for singular countable noun to plural countable noun। अब कुछ रूल पढ़ने हैं हमको, जो तुमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाने हैं। अब देखो वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो रूल फर्स्ट, सामान्यतः रूल फर्स्ट सामान्यतः
सामान्यतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस या एस लगाकर प्लूरल, सामान्यतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब देखो बाबू, इसमें भी जो लॉजिक आएगा बताया जाएगा तुमको। जैसे देखो, हम कुछ भी बाबू लिख दिए, जैसे तुम्हारा लिख दिया हम क्या, कुछ भी कह लो, मैंगो बाबू लिख दिए, मैंगो लिख दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंगोज कर देते हैं। जनरली बाबू यही करते हैं, ऐसा कर देते हैं, नियम कानून नहीं मानो तो ऐसा कर देना है, ये नहीं करते हैं। जैसे बाबू वाई है, हम लोग वाई का बाबू क्या करते हैं, वाई कर देते हैं। गर्ल है तो गर्ल का वो गर्ल्स कर देते हैं, है कि नहीं है। जब नहीं मालूम है कुछ भी तो बाबू हम लोग यही कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लगा देते हैं। बोलो चलो बाबू, ये भी पूरा हो गया, एग्जाम्पल रूल हो गया। समानतः सब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ऐसे ऐसे लगाकर पूरा बना देते हैं, ठीक है, सामान्यतः। और 90% टाइम क्या करते हो, वही काम करते हैं, ठीक है। नहीं सुना जी। अभी क्वेश्चन नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल 2 जब किसी वर्ड के, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ये नहीं बाबू का लिख दो, का, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत एस सी एच, ठीक है, और एस डबल एस सी एच एक्स जेड, ठीक है बाबू। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में का अंत बाबू किससे हो, एंडिंग किससे हो, एस डबल एस सी एच एक्स जेड से हो, तो बाबू तो इसमें एस एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, सॉरी एस लगा के बाबू क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल, ठीक है। अब देखो बाबू, जनरली हम बोला, जैसे तुम्हारा बोले क्या, तुम्हारा हो गया बाबू क्या, जैसे तुमको बोल दिए क्या बोले बाबू हम अभी, तो बाबू देखो जैसे एस हो गया, तो एस को आप देख सकते हैं, गधा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते बोलो, तो गधा को बाबू गिन सकते हैं, उसको क्या कर देंगे हम लोग, एस एस नहीं बोल सकते, ऐसे क्या बोलो। जैसे तुम्हारा बाबू हो गया क्या, और बोलो जैसे एस हो गया, लास्ट में कुछ जो आता है, ग्लास बाबू हो गया, तो ग्लासेस बोलते कि नहीं बोलते हैं बोलो, तो एस लगेगा कि नहीं लगाएंगे बोलो, है ना। अब देखो लास्ट में ऑक्स आ गया, तो हम लोग ऑक्शन बोल देते हैं, ये बाबू अबाद है, ठीक है, ये लेता है, अबाद में थोड़ा जाता है, बाकी कोनो बात नहीं है। फॉक्स का भी फॉक्शन हो जाता है, क्योंकि बाबू इसमें भी ऑक्स है ना, तो फॉक्शन हो जाता है। जैसे बाबू सी एच आ गया, तो सी एच वाला में क्या होता है बाबू, बेंच, जैसे बाबू बेंच आ गया ना, सी एच है ना, उसको बाबू क्या लिखते हैं लोग, बेंचेस, चेस नहीं बोलते हैं बाबू, ठीक है, हम यही करेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। देखो बाबू, तो सी एच में जब हम एस लगाते हैं, इसको बोलते हैं बाबू ईस, क्या बोलते हैं बाबू, ईस। देखो बाबू क्या बोलेंगे, बेंचीस, ऐसे बोलते हैं, बेंचीस, यानी बेंचेस ऐसे नहीं बोलते हैं, बेंचीस ऐसे बोला जाता है। अब समझ में, क्या बोलते हैं, बेंचीस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो चार में भी सीखो बाबू। आप देखो इसमें बवाल हो जाता है बाबू, आप देखो क्या होता है, ठीक है, नहीं सुना जी। अब देखो सी एच में थोड़ा विवाद है, क्या बाबू, सी एच में थोड़ा विवाद है। अब सी एच में विवाद क्या बाबू, देखो थोड़ा सा, ये ना सी एच बाबू यहाँ पे लिखते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में जब हम बच्चे में हम लोग पढ़े हैं, तो सी एच का उच्चारण किससे करते हैं, चौ से करते हैं, बचपन से बाबू ये नहीं पढ़ते आए हैं, चौ से चरखा, सी एच ए आर के एच ए, चरखा। अब देखो बाबू, अरे सी एच का उच्चारण क से हो, किससे बाबू हो, क से, तो जनरली बाबू च ही होते हैं, लेकिन कभी कभी बाबू क का उच्चारण हो जाता है। जब बाबू क का उच्चारण हो तो हो जाता है बाबू क्या, व्यंजन, क्या कहते हैं बाबू, व्यंजन। अच्छा, व्यंजन से क्या मतलब है, जब उच्चारण क से हो तो बाबू तुमको सिर्फ एस लगाना है, जब उच्चारण क से हो तो हमको एस लगा के प्लूरल बनाना है,
तो उच्चारण में बाबू क्या हो, CS से हो, यदि च मीनिंग आए तो बाबू हमको यस लगाना है इसमें, ठीक है। जो बेंच बोलते हैं बेंच, इसलिए बेंचीज हो गया, ठीक है, बेंचेज इसीलिए हुआ। अब देखो क कैसे आया, देखो जैसे बोलेंगे मोनार्क, बोलते हैं ना बाबू, मोनार्च नहीं बोलते हैं, मोनार्क पढ़ते हैं, एस्टोमक पढ़ते हैं, एस्टोमक, क आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, मोनार्क क आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, एस्टोमक आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। जब बाबू ऐसे उच्चारण होते हैं ना तो तुमको बाबू क्या करना है, सिर्फ मोनार्क, जैसा मोनार्क है तो मोनार्क्स हो जाएगा, फिर इसमें एस नहीं लगाएंगे, ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बाबा एस्टोमक है तो एस्टोमैक्स, मैक मैक ऐसे मैक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें एस नहीं लगाना है। ये समझ में आ रही है चीजें, तो लिखो। अच्छा बाबू ओ भी लगाना है यहाँ पे, ओ एक ही में बाबू खत्म कर देते हैं, ओ भी लगा दो बाबू, ओ भी आएगा, चाहे डबल ओ क्यों नहीं आप, ओ या डबल ओ, एक ही बार में खत्म बाबू। कोई कंपटीशन की तैयारी करे कोई बच्चा नहीं, हर चीज का रूल लिखाएंगे, एक ही में सब खत्म, एक बेस्ट का एक ही बार में खत्म कर देते हैं, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है अच्छे से, तो देखो मोनार्क है तो मोनार्क्स हो जाएगा, एस्टोमक है एस्टोमैक्स हो जाएगा। तो तुमको इसमें क्या लाना है, ईएस नहीं लगाना है, ईएस में होता है सीएच लास्ट में ईएस लगा दो, ऐसा काम तुमको नहीं करने हैं, ठीक है। जहां जो चीज है तुमको हम ऑलरेडी गाइड कर देंगे, ये ध्यान रखो, इसमें तुमको बिना संकोच हम तुमको बताएंगे। आप विलेज कर दे। अब देखो फिर एक ओ पे भी बात आता है, जो अब देखो ओ है, जनरली तुमको ओ दिखाई कहीं पड़े तो आंख बंद कर लेना है और ईएस लगा देना है, जैसे बम्बूज, ठीक है। अब बता बम्बूज बाबू ईएस लगता है, कैसे लगता है, ईएस लगता है। रेशियो ईएस लगता है, फिर तुम्हारा बाबू पोटैटो ईएस लगता है। अब देखो इसमें ओ को देखो, ओ में भी बाबू में बात है, जब तुम्हारा लास्ट में आईओ आ जाए, आई ओ चल आता है आईओ, ये मतलब जीरो वाला नहीं याद कर लेना, जैसे कोई हीरो था ना, क्या नाम एक्टिंग करता है, क्या नाम है उसका, तुषार कपूर, ये आई ये आईओ नहीं है, दिमाग में लगा लेना कि बाबू आईओ है, फिर वो ये आईओ है तो यहाँ पे तुम छुच्छे ओ लिख दो, ठीक है। यानी बाबू कहने का मतलब रेशियो आया ना, तो आई के साथ यू आया कि नहीं बोलो, आयु आ गया। फिर बाबू देखो और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आयु तुम्हारे आते हैं, रेडियस, रेडियो, वेरी गुड, रेडियो भी आ गया बाबू। अब देखो अपने आप को समझ में आएगा, वो रूल लिखाना है बाबू, क्योंकि टर्म मेरे हाथ में दो कुछ नोट्स नहीं है, जो बहुत सारी चीज लिखे रहेंगे, हम तुमको बता देंगे, क्योंकि और दिमाग में जो चीज आइडिया आता है उसमें कुछ आगे बता देता है, रटा चीज तो है नहीं। देखो आयु आएगा तो बाबू ये हो जाएगा तुम्हारा वोवेल्स, वोवेल के साथ आ रहा है ना, तो ओ भी वोवेल्स है, लेकिन इस वोवेल के पहले आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, तो ऐसी स्थिति में तुमको सिर्फ एस लगाना है, इसका पूरा बनाना है बाबू, तो सीधे क्या हो जाएगा रेशियोज। फिर एस नहीं लगाओ, नहीं लगाना है, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इसके बाद तुम्हारे को फिर आयु आया तो रेडियोज बाबू नहीं कहेंगे, ऐसे ही एस नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि बाबू आयु पहले है तो नहीं लगाएंगे, यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, सिंगल एस लगाएंगे। लेकिन देखो ओ आया, चाहे बाबू आयो नहीं है तो बाबू फिर लगाओ, जो मन में यस लगाओ, तो पोटैटो आ गया, पोटैटो क्या लगाओ बाबू, पोटैटोज होता है कि नहीं होता है बोलो, एकदम होता है। अभी बाबू पहले मैंगो पढ़े थे हम लोग, मैंगोज होता है, देखो नहीं हो रहा है जी, मैंगोज होता है, एकदम होता है मैंगोज, बोलो बाबू, फिर मैंगोज हो गया बाबू। फिर देखो और कुछ आ रहा है क्या, चलो समझ में तो आई है चीज, समझ चीज आगे ना बाबू, बोलो नहीं सुना है जी। अब लिखो तो इसमें ना बाबू डिफरेंस समझ में आ रहा है बाबू, कैसे क्या करना नहीं करना है। चलो चलो ऊपर लग जा रहे हैं, सुनो आराम से, टाइम को बाबू बचा के चलते हैं ना। देखो रूल नंबर कितना था ये, 2।
अब देखो रूल 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वाले टर्म के बाद का एंडिंग बाबू, का एंडिंग ओ से हो, एंडिंग बाबू क्या हो, ओ से हो, ओ से हो, तो ES का प्रयोग न कर कर, ES का प्रयोग न करे, प्रयोग न करे, सिर्फ S लगाकर, S लगाकर प्लूरल बनाए, ठीक है। तो देखो मेरे बाबू, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले को भी समझा जाएगा तुम्हारे, साइंस टेक्नोलॉजी में समझ में आया ना, जैसे बाबू डायनमो हो गया, हाँ, तो तुम्हारा बाबू देखो बहुत सारे फोटोज हो गया, तो बाबू जैसे देखो तुम फोटो लिखा, एग्जाम में देखो बाबू तुम्हारा फोटो है ना, फोटो तुम्हारा है कि नहीं है बोलो, ये फोटो है तुम्हारा, इस फोटो के बाद देखो बाबू तुम्हारा ये जो फोटो लिखे हैं, तो बाबू हम क्या लास्ट में ओ आया कि नहीं आया बोलो, इसमें तो बाबू आयो नहीं आया, आयो है क्या, नहीं है, फिर भी बाबू हम क्या लिखेंगे, क्योंकि बाबू फोटो जनरली हम साइंस टेक्नोलॉजी के कैमरा में आता है, ये टेक्नोलॉजी है, और तो बाबू क्या लिखोगे यहाँ पे, फोटोज, जैसे मैं चीजें आइडेंटिफाई करो चीजों को, हम बाबू देखो विजुअलाइज कर रहे हैं तुमको, ऐसी चीज बाबू आएंगे तुम कैसे करना है। अब देखो बाबू फोटोज हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा, डायनेमो, डाई किसकी खाते यार, डायनेमो, तो क्या डायनेमो साइंस नहीं है, साइंस का आविष्कार नहीं है, टेक्नोलॉजी तुम्हारा नहीं है ये, तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायनेमो जो होगा कि नहीं होगा बोलो, तो डायनेमो हो जाएगा, ठीक है, तो जब डायनेमो होगा कि नहीं होगा बोलो, बोलो, हाँ, अब लोग कुछ चीज बोलो तुम लोग को याद है कुछ, जिसमें लास्ट में वो आता हो, फोटो डायनेमो हो जाएगा बाबू, और कोचिंग आता है भाई, तो टर्म समझ में होगा कि ना कैसे क्या करना है, चलो टाइम बर्बाद नहीं करना है, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, 6 महीना में सुंदर तैयारी करना है, तो हमारी कोचिंग है ना। देखो बाबू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टर्म का एंडिंग ओ से होता है, तो ES का प्रयोग न करे, सिर्फ वो S लगा कर पूरा बनाते हैं। देखो फोटो बाबू कैमरा से खींचते हैं, जो तुम्हारा कैमरा होता है ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बना हुआ चीज है, तो अब इसको सिर्फ S लगाना है। डायनेमोज हो गया, बहुत सारे ऐसे शब्द है जो ध्यान पे नहीं आ रहे हैं, तो अब तुमको सीधे दिमाग में आना है तो सीधे लिख देना है, ठीक है ना। अब अगर रेडियो तो साइंस का चीज है, तो इसमें पहले आयो लास्ट में लगा हुआ है, आयो है तो अब S लगाया कि नहीं लगाया बोलो, है कि नहीं है। जैसे वो मैथ्स भी साइंस के टर्म में आ जाता है, तो रेशियो वो आया था ऐसा आया नहीं लगाया था सिर्फ S, तुम ऐसे ही बाबू कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आयो याद रखना है, एक बार विजुअलाइज करके थोड़ा सा कि हाँ इस कारण से ये से होता है, बस मेरा मकसद बाबू यही है कि तुमको विजुअलाइज करके अच्छे से दिखा के तुमको समझा दिया जाए। अब लिखो बाबू, अब लिखो इंग्लिश के ऐसे टर्म जिसका एंडिंग वाई से हो, इंग्लिश के ऐसे टर्म जिसका एंडिंग वाई से हो, इंग्लिश के ऐसे टर्म जिसका एंडिंग वाई से हो, तो लिखना हो इसको, तो हमने बोला कि एंडिंग बाबू किससे हो, वाई से हो, ठीक है, वाई से हो, तो एंडिंग तुम्हारा वाई से हो, एंडिंग तुम्हारा वाई से हो, तो वाई को क्या बदलना है, आई में बदल देना है, वाई को क्या बदल देंगे, आई में, और बाबू क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, तो बाबू क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाबू हम बोलेंगे तुम्हारा क्या समझते हो, हाँ क्या बोल देंगे बताओ, हाँ फ्लाई बोल दो,
फ्लाई बाबू है, तो फ्लाई बाबू वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? उड़ना। यदि वो नाउन है इसका अर्थ होता है मक्खी। ठीक है, तो अब फ्लाई है, तो लास्ट में बाबू वाई आया कि नहीं है? बोलो। तो वाई को बाबू क्या बोले तुमको? आई बदल दो, तो बाबू वाई में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। अब क्या लगाना है हमको? यस। फ्लाई हो गया। नहीं समझ में आया? जैसे बाबू फिर देखो, जैसे और बाबू बहुत सारे शब्द हैं, जैसे तुम्हारा हो गया क्या? रोटी, ड्यूटी। रोटी क्या करने के लिए आ गया? और रोटी इसमें क्या करेगा? ड्यूटी। ठीक है बाबू, वाई आया लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? ड्यूटी। देखो वाई को आई में बदलना है और तुम्हारा यस लगा देना है, तो ये ड्यूटी। अरे इसमें मत नहीं आ रहा? बोलो बाबू। हाँ, एकदम कराई हो जाएगा। टाइम हो गया, क्यों नहीं हो कराई? ट्राई हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। वाई है बाबू लास्ट में, तो बाबू वाई लास्ट में है, तो बाबू जो क्या हो जाएगा? वाई को हटा दो, आई से लगा दो, कराइच हो गया। अब बातें तुमको समझ में आ गई सर जी, हम ऐसे तो हम ऐसे कर लेंगे। तो आगे बताइए, हम ही सीख गए, तो वैसे बोलो बाबू सीख गए सर जी, आगे चलिए, टाइम पर बात हो रहा है झूठ उसका। ठीक है, आप देखो, आप बाबू सीख गया। अब हमें वो और लिखते हैं, अब लिखते हैं बाबू की, लास्ट में वाई है, तो बाबू बना देंगे हम लोग। वाई को मास्टर सिखाया है, वाई हटा दो, आई एस लगा दो। तो अजूबा मीन लग रहा है रे, आज तक पढ़े नहीं किए थे ऐसा, आपको दिक्कत होने लगा। बोला मास्टर अभी तो सिखा देते, कितना अच्छा लग रहा था पढ़ने में। वाई रहा था, आई हटा देते, यस लगा देते थे, तो बन जा रहा था। हाई क्या हो गया? आप तो अच्छा ही लग रहा है, लगता है कि टमाटो सॉस बन गया है। अब दिक्कत हुआ कि नहीं बाबू? इसका मतलब कुछ ना कुछ बात इसमें भी है, तो बाबू लिखो इसको। तो बाबू वाई है, इसका भी एंडिंग बाबू किससे हो? वाई से हो। यहाँ बाबू एंडिंग तुम्हारा वाई से हो। देखो वाई के पहले बाबू क्या हो? वोवेल्स हो। क्या हो बाबू? वोवेल्स। वाई के पहले क्या हो? वोवेल्स। और वाई के पहले बाबू क्या हो? कॉन्सोनेंट। क्या हो बाबू? कॉन्सोनेंट हो। ध्यान से बाबू, सी का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट। ये नहीं कहोगे भूल जाना कि वाई में क्या लिखा है? सी वाई, सी आर है क्या रे? आई बी आर है क्या? ऐसे दिमाग नहीं लगा लेना। हम बाबू क्या बोले तुमको, ध्यान से सुनो। ये वाई बाबू, जब देखो वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, और वाई के पहले बाबू, वाई के पहले वोवेल्स हो। तब जब बाबू वाई के पहले वोवेल्स हो, तो वाई को आई में नहीं बदलना है, सिर्फ तुमको इसमें एस लगा देना है, तो हो जाएगा बाबू प्लूरल। ठीक है, तो वाई को बाबू सीधे उड़ा के एस लगा देंगे, हो जाएगा तुम्हारा प्लूरल, खत्म। लेकिन बाबू इसमें देखो सी है, पूरा कॉन्सोनेंट है, तो बाबू तुमको इसमें क्या करना है? वाई को हटाना है, वाई को करना है आई, लगाना है यस। जैसे बाबू जितने भी टर्म पढ़े अभी, जैसे बाबू क्राई पढ़े हो, तो क्या वाई के पहले बाबू क्या वोवेल्स है कि नहीं यार? आर तुम्हारे वोवेल्स होते कि नहीं होते हैं? बोलो। सॉरी, कॉन्सोनेंट होते कि नहीं होते? बोलो। इसको क्राई नहीं बोले थे क्या? फ्लाई। अरे गधा के नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, एडजेक्टिव का नहीं बनता है, गधा बच्चा। कुछ में कुछ लगा देगा, दिमाग आया। भेड़ी का सही क्या होगा? भेड़ी, वो बेडीज होता है। देखो फ्लाई, बाबू फ्लाई बोले थे कि नहीं बोले थे? लेकिन बाबू यहाँ पे हम जब की बोले की, तो तुम नहीं बना पाया। इसका मतलब बाबू क्या है? इसके पहले वोवेल्स है, और वोवेल्स का वो आता है, इसे बाबू वॉइस लगा के बना देते हैं। डंकी फिल्म भी आया था, तो बाबू डंकी भी बन जाता है पैसा कमाने के लिए। ठीक है ना बाबू? गधा भी बन के पढ़ाई करता। देखो डंकी, तो डंकीज होगा कि नहीं होगा? बोलो। मंकी, तो बाबू तुम्हारा क्या सिर्फ क्या वाई को आइस कर रहे हैं, तो बाबू क्या हो जाएगा? मंकीज। क्लियर आ गया समझ में बाबू? समझ में आ गया? बोलो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर। खाली यस सर तो टेस्ट लेंगे, इसमें फिर मारेगा, देंगे मुंह चमेटा काले पर मारेंगे सीधे। हो गया? आज के लिए इतना ही टाइम हो गया है।